हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। कल अपने बात की थी प्रश्नावली 2.1 और 2.2 की, जिसके अंदर अपने द्विघात समीकरण बहुपद के बारे में अपनी बात की थी। बहुपद क्या होते हैं और उनके मूल कैसे निकाले जाते हैं। आज अपने बात करेंगे प्रश्नावली 1 की, जिसके अंदर अपने एचसीएफ एलसीएम इनकी बात करेंगे और साथ में अपनी बात करेंगे कि वास्तविक संख्याएं कैसी होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है और अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। तो आज अपनी बात करते हैं। तो 2.1 निकाल लीजिए। तो प्रश्नावली एक वास्तविक संख्याएं। तो इसी के अंदर अपने बात करते हैं 1.1 की और 1.2 की। पहला सवाल दे रखा है, कुछ बातें आपको बता देते हैं। एचसीएफ और एलसीएम में एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? किन्हीं भी संख्याओं का वह छोटे से छोटा मान जिसके अंदर उन दोनों या तीनों जितनी भी संख्याएं उनका पूरा पूरा भाग जाए। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर सभी संख्याओं का मतलब है जिनका आपने एलसीएम निकालना है। सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिस संख्या का उन संख्याओं में जिनका एचसीएफ निकाला है उन संख्याओं में पूरा भाग चला जाए। तो ये अपने बात हो गई एचसीएफ की और एलसीएम की। अब बात करते हैं अपने अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाली जाती है? अभाज्य गुणनखंड, जैसे कोई भी अपने को संख्या दे दी, उनका अभाज्य गुणनखंड, जैसे अपने 30 को अभाज्य का गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले अपने भाग देंगे छोटी से छोटी संख्या का। तो 2 का देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15, फिर 2 का नहीं जाएगा, 3 का करेंगे तो 5, फिर 5 का करेंगे तो 1। तो इसको अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 2 गुणा 3 गुणा 5, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार अपने अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। और एक बात और करते हैं इसके अलावा, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनखंड गुणन बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखना, इससे भी काफी सवाल सॉल्व होते हैं। तो देखो अपने बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 की। 1.1 यहाँ पे पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला 140। 140 की बात करें तो पहले 2 का भाग देंगे तो 70, फिर 2 का भाग देंगे तो 35, फिर 3 का नहीं जाएगा 5 का देंगे तो 7, फिर 7 का देंगे तो 1। इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब बात करते हैं अपने 156 की। 156 इनको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की स्क्वायर 2 गुणा 5 गुणा में 7। 156 का निकाले 2 का करेंगे
तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 का करेंगे 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 का करेंगे 13 3 39, फिर 13 का करेंगे तो इसके आ जाएंगे 2 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 13। आगे नेक्स्ट सवाल करें अपने, ये बड़ी संख्या दे दी 3825, 3825। जिस संख्या के लास्ट में 2 4 6 8 और 10 हो उन्हीं के अंदर 2 का भाग जाता है। यहाँ पे 5 आ गया तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अपने 3 का देखें, 3 का कैसे करते हैं तो 8 और 3 11 12 13, 13 और 5 18, 18 में 3 का भाग नहीं जाता, 6 3 18 जाता है तो यहाँ पे 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौके 12 नहीं जाता। 5 और 2 7 15 16 17, 5 और 2 7, 6 12 6 3 18 नहीं जाता। 3 6 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15 ये आ जाएगा। फिर देखें तो 2 और 1 3 और 7, 7 और 3 10 और 5 15, 3 का देंगे 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 5 15, 4 और 2 6 और 5 11, यहाँ पे 3 का नहीं जाएगा, 5 का देंगे तो 5 8 40 और 5 5 25, फिर 8 5 13, 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा तो 5 एकम 5 और 5 7 35, फिर आ जाएगा 17 का। तो यहाँ पे इसके क्या जाएंगे 13 की स्क्वायर गुना में 5 की स्क्वायर गुना में 17, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 3 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर और 17। इसी के साथ अपना ये 1.1 के सवाल कर लिए। जो आपको सवाल ना आए वो आप कमेंट कर देना। अब चलते हैं अपने 2 पे। गुणांकों के निम्नलिखित युग्मों HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF बराबर LCM होता है। पहली संख्या दे रखी है 26 और 91, इनका अपने को निकालना है HCF और LCM। पहले निकालते हैं LCM तो 26 91, ऐसे कर सकते हैं अपने या अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं अपने। 2 का देंगे तो 13 और यहाँ पे 2 का नहीं जाएगा, 9 और 1 10 तो 13 का देंगे, 13 कम 13, 13 7 91, फिर 7 का देंगे या पहले 7 का दे देते हैं, फिर 13 के देंगे। तो यहाँ पे जो इसका एलसीएम आ गया 2 गुना 7 गुना 13, और यदि HCF निकालें इनका अलग अलग तो 26 का अपने अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 13, फिर 13 1, 91 का करेंगे तो 7 से करेंगे तो 13 7 91 तो आ जाएगा 13, 13 से करेंगे तो 1। HCF का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पे 7 कॉमन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 13 कॉमन है, तो इसका HCF हो जाएगा बराबर 13, और LCM बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 7 गुना 13, तो 13 दून 26 गुना 7, तो 26 गुना 7, 7 6 के 42 का 2 आंसर बचे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, तो इसका LCM 182 और HCF आ गया 13। ये अपना सवाल हो गया। अब इनको क्या करना है गुना करके देखना है। 26 गुना 91 बराबर होना चाहिए 182 गुना में 13, यदि बराबर है तो ये सत्यता की जांच हो जाती है। इनको आप गुना कर लेना, बाकी 2 सवाल भी ऐसे ही होंगे, उनको भी आप करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहले निकालते हैं HCF 12
15 और 21 की 12 के निकालेंगे 2 6 2 3 3 15 के निकालेंगे तो 2 फिर आएगा 2 से नहीं जाएगा 3 से ही जाएगा तो 5 फिर 5 21 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो 7 फिर 7। अब देखो यहाँ पे बड़ी सी बड़ी पावर देखनी होती है 2 की पावर 2 2 गुणा 2 गुणा 3 यहाँ पे है 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे तो 3 गुणा 5 गुणा में 7 ये हो गया एलसीएम। यदि अपने बात करें एचसीएफ की एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 3 और 3 तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 एचसीएफ बराबर आ जाएगा 3। तो ये अपने पास आ गया एलसीएम आ गया ये और एचसीएफ आ गया ये। इनको अगर गुना करें तो ये हो जाएगा 10 3 गुणा 6 7 6 42 तो 420 तो आ गया एलसीएम और एचसीएफ आ गया 3। तो ये अपने पास हो गया। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इसके जो 2 सवाल 3 सवाल है वो आप ऐसे ही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 एचसीएफ दे रखा है अपने को एचसीएफ 306 और 657 का कितना है 9। एलसीएम और इनका एलसीएम ज्ञात करना अपने को एलसीएम ज्ञात करना। आपने अभी एक बात की थी संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा में एलसीएम। ये अपने पास संख्याएं हैं ठीक है। तो इनका गुणनफल करेंगे तो 306 गुणा में 657 बराबर एचसीएफ दे रखा है 9 गुणा में एलसीएम अपने को निकालना है तो एलसीएम यहाँ पे इसका भाग दे देंगे 6 3 9 तो यहाँ पे 3 का करेंगे तो 3 3 9 तो यहाँ पे करेंगे तो 10 और 2 2 और 1 3 फिर 3 से करेंगे तो 3 3 9 और 3 चौके 12 तो एलसीएम क्या आ जाएगा अपना 657 गुणा में 34। ये अपना आ गया एलसीएम। इनको आप सोल्व कर लेना आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखो इसने बोला है क्या कोई प्राकृतिक संख्या ठीक है की पावर n ये कोई संख्या जिसका अंतिम अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या। देखो कोई भी संख्या 6 है तो इनको अपने गुणा भाग करके देख लेते हैं। 6 की पावर 1 तो आएगा 6 6 की पावर 2 तो आएगा 6 गुणा में 6 6 को 36 ठीक है। यहाँ पे अंतिम अक्षर 6 आया है यहाँ पे 36 आया। 6 की पावर 3 करके देख लेते हैं तो 6 इंटू 6 बराबर 36 गुणा 6 तो 6 को 36 का 6 हसल बची 3 6 3 18 और 3 21 इसका अंतिम अक्षर 6। तो किसी भी 6 की पावर n के लिए किसी भी संख्या के लिए n का मान किसी भी संख्या हो कोई भी संख्या हो तो इसका अंतिम पद 0 नहीं हो सकता 0 नहीं हो सकता क्या आएगा हमेशा 6। तो ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर अपने करते हैं 6 व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसने बोला है
ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं कौन सी होती है जिनके अंदर एक और सवे के अलावा और संख्याओं का भाग जाए। अब अपने इनके अंदर देखो, यहाँ पे 13 कॉमन लें तो 13 कॉमन लें तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाए 11 7 77 प्लस यहाँ पे आएगा 1, तो 13 गुणा में ये कितना हो जाएगा 78। 78 के अंदर 2 का भाग जाता है तो ये कौन सी संख्या होगी, भाज्य। अब बात करते हैं इसकी, तो देखो इनको अपने गुणा कर लेते हैं। 5 दूना 10 और 4 तिये 12, 12 5 60, 12 छिके 7 छिके 42, तो आ गया 42 गुणा में 4 तिये 12 गुणा में 5 दूना 10 प्लस 5। अब इनको आगे सोल्व कर, 2 दूना 4 और 5 और 4 9, इनको आगे सोल्व करके देख लेते हैं। 12 के इसमें गुना करेंगे तो 12 एकम 12 का 2 अंश बचे 1, 12 24 12 36 12 48 और 1 49 गुणा में 10 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 4920 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 4925। अब देखो यदि कोई भी संख्या के अंत में 5 और 0 हो तो उस संख्या के अंदर 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यदि किसी संख्या के अंदर 1 और सवे के अलावा किसी भी संख्या का भाग जाता है तो वो भाज्य संख्या होती है। इसके अंदर 5 का भाग जाएगा तो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। तो ये अपने से पूछा था भाज्य है या अभाज्य, तो ये क्या है, भाज्य है। आगे करते हैं नेक्स्ट सवाल। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ये कोई खेल का मैदान है, इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में भी रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक समय पर मिलेंगे। कहने की बात क्या है, यहाँ से सोनिया चलती है, यहाँ से ही रवि चलता है, इसको एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं और इसको लगते हैं 12 मिनट। क्वेश्चन में पूछा है यदि ये घूमे और ये भी घूमे तो ऐसा कौन सा समय होगा, कितनी मिनट बाद ये दोनों वापिस एक जगह मिलेंगे। क्योंकि देखो ये एक चक्कर लगाएगी तो इसको 18 मिनट लगेंगे, लेकिन ये रवि लगाएगा तो इससे पहले सोनिया से पहले चक्कर लगा के आगे चला जाएगा, तो मतलब कितने मिनट बाद ये दोनों साथ मिलेंगे। तो इसके लिए अपने निकालेंगे एलसीएम, सबसे छोटी से छोटी संख्या जिनके अंदर दोनों का पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पे निकालेंगे 18 और 12 का, 2 से करेंगे तो 9, यहां से 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 यहां से करेंगे तो 3, फिर यहां से करेंगे तो 3 एकम 3, तो यहाँ पे आ जाएगी 2 की पावर 2 गुणा 2 और यहाँ पे आ जाएगी 3 गुणा 3, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 36 मिनट। यदि इनको अपने साथ करके देखें 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड 18 और 12, तो 2 से क्रिया किया तो 9, फिर यहाँ से आएगा 6, फिर 2 से किया तो 9, यहाँ से आएगा 3, फिर 3 से किया तो 3, यहाँ से आएगा 1, फिर 3 से किया तो 1, तो यहाँ से भी बड़ी संख्या आती है 2 दूना 4, 4 3 12, 12 4 12 36। तो यहाँ पे सोनिया और रवि को 36 मिनट बाद एक साथ मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों अपनी जो प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो जाती है और जो आगे कल अपने करेंगे प्रश्नावली 2.2, जिसके अंदर अपनी बात करेंगे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, आपको उसका आंसर मिलेगा। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और अपने परिवार का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करते रहें।
धन्यवाद, मिलते हैं कल।